नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बिहार पुलिस को 10,500 के आसपास नए पुलिसकर्मी मिल गए। पटना के गांधी मैदान में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने नवनियुक्त पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बिहार में कानून का राज स्थापित है, इसे बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है, ये सभी का दायित्व है। और इसी के साथ साथ बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने महागठबंधन की सरकार पर झूठ और फरेब की खेती करने का आरोप लगाया। नियुक्ति पत्र वितरण मामले को लेकर उन्होंने कहा कि यह नियुक्ति नहीं बल्कि प्रतिनियुक्ति है। उन्होंने कहा कि नियुक्ति पत्र मामले को लेकर गवर्नर से मुलाकात कर इस मामले में कानूनी राय भी ली जाएगी। विजय सिन्हा ने कहा कि सभी नियुक्तियां पहले की है, जिसकी पूरी जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है, लेकिन महागठबंधन की सरकार झूठा आंकड़ा देने में लगी है। विजय सिन्हा ने सभी नियोजित शिक्षकों को नियमित करने की मांग की, साथ ही संविदा पर बहाल लोगों को भी नियमित करने की मांग की। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं हम आपको। राष्ट्रवादी विचारधारा के तहत सत्ता के लिए झूठ और फरेब की खेती नहीं करती है, लेकिन बिहार के अंदर जो झूठ और फरेब की खेती शुरू हुई है, तो प्रतिपक्ष के नाते उसका प्रतिवाद करना आवश्यक है। ये लगातार कुछ दिनों से नियुक्ति की प्रक्रिया का ढोल बजाया जा रहा है। आज भी 10,000 लोगों की नियुक्ति की बड़े धूमधाम से ढोल बजा रहे हैं। ये नियुक्ति नहीं, ये प्रतिनियुक्ति है। और प्रतिनियुक्ति इसलिए है कि जब से महागठबंधन की सरकार बनी, न इसका विज्ञापन निकला, न आवेदन लिया गया, न इंटरव्यू हुआ, न एग्जामिनेशन हुआ, फिर डायरेक्ट नियुक्ति पत्र का वितरण कैसे हुआ? अपनी राष्ट्रवादी विचारधारा के तहत। वहीं बीजेपी प्रवक्ता राम सागर सिंह ने भी कहा कि नीतीश कुमार की याददाश्त कमजोर हो गई है। तेजस्वी यादव सुपर सीएम बने बैठे हैं और कई विभागों में रिक्त पदों पर परीक्षा होती है, लेकिन रिजल्ट नहीं निकलता। लेकिन ये सरकार उन लोगों को नियुक्ति पत्र दे रही है जो पहले से नियुक्त हैं। सीएम तेजस्वी जी माना कि नीतीश जी का उम्र की वजह से याददाश्त कम हो गया है। इसका क्या मतलब है कि आप 5 से लेकर के अब तक जितनी नियुक्तियां 6.5 लाख लोगों को नौकरी दिया गया है, उन नियुक्त किए गए लोगों को ही, दिए गए नौकरी वाले को ही आप बार बार नियुक्ति पत्र बंटवा कर करके 5 साल बिता देंगे क्या? और 10 साल का आंकड़ा छुएंगे क्या? वाह, क्या गजब काम कर रहे हैं आप। आज भी आप सिपाहियों की जो नियुक्ति पत्र बंटवा रहे हैं, पहले से ही उनको नियुक्ति पत्र मिल चुका है, वो ट्रेनिंग ले रहे हैं, उसको नियुक्ति पत्र बंटवा रहे हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट में, राजस्व विभाग में भी पीछे आपने जो नियुक्ति पत्र मिल गया था, काम पर चले गए थे, उनको भी नियुक्ति पत्र बंटवाए। क्या कमाल है आपका, ऐसे ही बिहार चलेगा। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव पटना से जुड़े हुए हैं। जी राजीव, नियुक्ति पत्र वितरण को लेकर एक बार फिर से विवाद शुरू हुआ है और अब तो बीजेपी की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि लगता है कि अदालत में जाना होगा या राज्यपाल के पास जाना होगा। क्या आने वाले दिनों में यह मामला और तूल पकड़ेगा क्या? बात करें कि जो नियुक्ति पत्र आज वितरण 10,000 से ज्यादा लोगों के पुलिस विभाग में दिया गया है, तो गांधी मैदान में ये आयोजन मुख्यमंत्री के द्वारा ये नियुक्ति पत्र तेजस्वी यादव भी थे वहां मौजूद। देखिए, ये जो सियासत है वो एक तरीके से 2024-25 की तरीके से आसपास से गढ़ी जा रही है। और जो नियुक्ति पत्र का मामला है, ये जब से सरकार महागठबंधन की बनी है, जब से महागठबंधन की तरफ से ये नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं, वो नियुक्ति पत्र तेजस्वी यादव नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। तो नियुक्ति पत्र बांटने का सिलसिला क्रम 2 दिन बाद, हर एक 2 दिन 3 दिन बाद ये नियुक्ति पत्र का सिलसिला चल रहा है। और बीजेपी हमेशा एक काउंटर, मतलब हमेशा जब नियुक्ति पत्र हो जाए तो उसका एक काउंटर हमेशा तैयार रखती है। आज विजय सिन्हा ने एक तरीके से मोर्चा संभालते हुए साफ कह दिया
नियुक्ति पत्र घोटाला है, और जो नियुक्ति पत्र घोटाला हमेशा मुख्यमंत्री कर रहे हैं और किसी के कंधे पर जिस तरीके से हथियार रखकर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो नियुक्ति पत्र का जो वितरण खुलेआम चल रहा है, जो कभी विज्ञापन उनके सरकार जो नई बनी है उनमें निकला ही नहीं, हमारी सरकार में निकला, हमारे साथ निकला नियुक्ति पत्र, और जब बहाली हो गई, यहां तक कि मुख्यालय के द्वारा नियुक्ति पत्र बांट भी दिया गया, फिर से नियुक्ति पत्र देना, तो ये प्रतिनियुक्ति एक तरीके से करना, दोबारा करना, मतलब एक तरीके से घोटाला करना। वहीं उन्होंने साफ कर दिया कि अगर सरकार इसे मानती नहीं है तो हम राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और उसकी एक विज्ञप्ति देंगे, मतलब कि बताएंगे कि इस तरीके का जो घोटाला चल रहा है उसकी जांच कराई जाए। वहीं उन्होंने कानूनी राय लेने की भी बात कही है, मतलब कि वो कोर्ट में भी जा सकते हैं। जब उनसे सवाल किया गया कि आप इस पे क्यों नहीं, एक जब प्रतिनियुक्ति की बात आप करते हैं तो आप क्यों नहीं कोर्ट में जाकर इस पर एक कानूनी कार्रवाई करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हम सलाह लेंगे और सलाह लेने के बाद इस पर आगे का वक्तव्य होगा। मतलब सियासत पूरी तरीके से जो नियुक्ति पत्र वितरण के मामला है जो चल रहा है, आज 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को दिया गया है जो पहले से नौकरी कर रहे हैं। मतलब ये विपक्ष का आरोप लगाया जा रहा है कि ये पहले से नौकरी कर रहे हैं, तो जो ये गणित है, वही जो चुनाव होने वाले हैं एक विधानसभा, कुर्नी विधानसभा, उससे पहले इस तरीके के 10,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र बांटना, तो सियासत कहीं ना कहीं पूरी तरीके से गर्म है। और जहां उम्मीदवारों की भी घोषणा हो गई है, मैदान में भी नामांकन का लास्ट मतलब की डेट है और नामांकन कल पूरी हो जाएगी, उसके बाद चुनाव प्रचार में सभी पार्टियां चली जाएंगी। तो कहीं ना कहीं देखिए एक तरीके से बीजेपी अब काउंटर कर रही है, जो नियुक्ति का घोटाला बता रही है, बार बार कह रही है कि ये नियुक्ति कभी इनके जब से 9 अगस्त से इनकी सरकार है, ये कोई भी नियुक्ति निकाला नहीं गया, कोई भी विज्ञप्ति निकाली नहीं गई, ये नियुक्ति पहले की है और पहले ही कर ली गई है, तो फिर से ये प्रतिनियुक्ति क्यों हो रही है बार बार। मतलब एक तरीके से लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, दिखावा किया जा रहा है सरकार के द्वारा, और सरकार केवल अपनी खाने पूर्ति कर रही है, और जो नियुक्ति कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, संविदा कर्मी हैं, उनको क्यों नहीं ये परमानेंट कर रही है, क्यों नहीं जो मान लीजिए कि जो ये शिक्षा विभाग उसमें भी एक तरीके से उनको परमानेंट किया जाए, उनको भी क्यों नहीं जो एक वेतनमान है, वेतनमान दिया जाए। तो इसको लेकर विजय सिन्हा ने सीधाम खुलेआम सरकार पर हमला बोलते हुए साफ कह दिया कि सरकार ये केवल दिखावे की राजनीति कर रही है, और दिखावा केवल कर रहे हैं तेजस्वी यादव दिखाने के लिए। और तेजस्वी यादव जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि जब हम सरकार में आ गए तो 10 लाख नौकरियां देने के जो वादे हैं उसको पूरा करने में लगे हैं। मतलब कि अगर चुनाव में 2024 में अगर सरकार जाए, मतलब लोकसभा के चुनाव में, तो कहने के लिए एक जो रोड मैप है वो महागठबंधन अपनी धीरे धीरे बना रही है, और उसी को लेकर काउंटर क्वेश्चन विजय सिन्हा और बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। बिल्कुल राजीव, क्या जब इन लोगों की नियुक्ति हुई थी, अगर बीजेपी ये दावा कर रही है तो इन्हें पहले भी नियुक्ति पत्र मिला होगा? देखिए विजय सिन्हा ने एक तरीके से आज पूरा दिखाया कि पुलिस विभाग के द्वारा उन्होंने एक बाकायदा सबूत के साथ वो आए हैं। उन्होंने कहा कि देखिए ये नियुक्ति पत्र दे दिया गया है विभाग के द्वारा, वो आपको लेटर हम लोग को मिला विज्ञप्ति। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरीके से, और ये एक पुलिस विभाग के जो वेबसाइट है उस पे भी ये लिखा हुआ कि इतने लोगों की नियुक्ति हुई है और उनको प्रतिनियुक्ति दी जा रही है, मतलब ये दोबारा नियुक्ति की जा रही है। उनका साफ कहना ये एक तरीके से घोटाला है, और इनका पहले ये जो नौकरी कर रहे हैं, कोई 3 महीने से, कोई 1 साल से नौकरी कर रहा है, और उसको फिर से ये गांधी मैदान में बुलाकर नियुक्ति पत्र देना कहां तक ये जायज है। और ये कह रहे हैं कि ये सरकार घोटाला कर रही है, और ये जो घोटाला है उनका पर्दाफाश करेंगे और इस पर राज्यपाल के पास हम जाएंगे, और अगर इससे नहीं होगा तो कानूनी भी सलाह ली जाएगी और कानून में भी एक तरीके से दरवाजा खटखटाया जाएगा। बिल्कुल, यानी आने वाले दिनों में भी इस बात की चर्चा होती रहेगी, और लगता है कि जिस तरह से शिकायत करने की बात कही जा रही है या अदालत में जाने की बात कह रही है, तो इस मामले को लेकर लगता है कि आरोप प्रत्यारोप भी अभी चलता रहेगा। देखिए आरोप प्रत्यारोप इसलिए कि साफ है कि 2024 की निगाहें टिकी हुई हैं, और जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं वो सपना एक तरीके से दिखाया गया कि उनको प्रधानमंत्री के लिए प्रोजेक्ट किया जाएगा। तो और यहां भी बिहार में जिस तरीके से ये बताने के लिए हो कि यहां नियुक्तियां की भरमार हो रही है, नौकरियां दी जा रही हैं, तमाम लोगों को बेरोजगार है उनको नौकरी मिल रही है, और सारे क्षेत्रों में काम किए जा रहे हो, नल जल योजना, तमाम ऐसी योजना बिहार सरकार की है। जितने भी योजनाएं वो सरकार के द्वारा चल रही हैं, और सरकार विकास के काम कर रही है, स्वास्थ्य विभाग में हो या जितने भी विभाग हो,
नौकरियां देने और नियुक्ति पत्र देने का जो सिलसिला चल रहा है उसको बताने के लिए एक तरीके से ये रोड मैप बनाया जा रहा है और उसी को लेकर भाजपा काउंटर कर रही है और काउंटर में यही साफ है कि ये जो नियुक्ति हो रही है वो घोटाला है और उसको लेकर एक बड़ा हो सकता है कि रोड मैप भाजपा तैयार कर रही है कि हो सकता है आंदोलन हो और राज्यपाल से मिलने की जो बात हो रही है तो उसी ये एक तरीके से जोड़ा गया है कि उनको बताया जाए कि ये नियुक्ति की नहीं, सरकार केवल दिखावा कर रही है और हमारे जब साथ में गठबंधन में थी और उसके बाद गठबंधन टूटने के बाद ये नियुक्ति का खेल खेला रहा है। चलिए देखना दिलचस्प होगा कि सच्चाई क्या कुछ सामने आती है और अगर कानूनी लड़ाई इस बात को लेकर छिड़ती है तब तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।